राम राम सभी को। लिबरेशन, मोक्ष, इसका मतलब क्या होता है और हमारे हिंदुइज्म और सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है। मतलब क्यों सनातन धर्म में सबसे हाईएस्ट जो लेवल है स्पिरिचुअल पोटेंशियल का वो मोक्ष है। क्यों मोक्ष को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्यों स्वर्ग नर्क या दूसरे लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्या रहस्य है, क्या मतलब है, क्या रीजन है। आइए आज उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिबरेशन हिंदुइज्म या सनातन धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। मतलब ये अनलिमिटेड, ये अल्टीमेट गोल है एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। मतलब अगर आप इंसानी शरीर में हो, इंसानी जामे में हो, तो सबसे जो हाईएस्ट गोल होता है एक इंसान का वो होता है मोक्ष। और मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जो साइकिल है लाइफ डेथ की और रीबर्थ की, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है और हम हाईएस्ट फॉर्म को मिल जाते हैं, हाईएस्ट पोटेंशियल को पा लेते हैं स्पिरिचुअली। तो चलिए जानते हैं कुछ रीजन कि क्यों मोक्ष को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्यों मोक्ष ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस ह्यूमन लाइफ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम संसारा और फ्रीडम फ्रॉम संसार। संसार का मतलब होगा जिसमें हम अभी रह रहे हैं, मतलब जिसमें हम आते हैं, जीवन जीते हैं और फिर मर जाते हैं और फिर दोबारा जीवन हमें मिलता है इसी लोक में। मृत्यु लोक कहा गया है इसे, संसार को। तो इससे हमें आजादी मिल जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी कोई अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे को शरीर मिलता है और उस शरीर से हम कुछ जीवन हमें मिलता है कुछ समय का, तो वो जीवन जीते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। लेकिन ये जो चक्र है ये चलता रहता है। हमारी जो आत्मा है वो इटर्नल है, वो इसी चक्र में फंसी रहती है और इस कारणवश उसे बार बार शरीर मिलता है, कई बार दूसरे जानवरों का, कई बार दूसरे लाइफ साइकिल में जाना पड़ता है, कई बार इंसान के शरीर में। तो इसीलिए इस चीज से फ्रीडम मिल जाती है, इस परपेचुअल साइकिल से आजादी मिल जाती है और इटर्नल फ्रीडम मिल जाती है जो सोल होती है, क्योंकि सोल ही इटर्नल है। तो उसे इटर्नल से तो कुछ भी कम चाहिए नहीं। और जब वो शरीर के रूप में बार बार आती रहती है इस धरती पर, मृत्यु लोक में, तो वो दुख का कारण होता है। इस कारण उससे उसे आजादी मिल जाती है। दूसरा रीजन है रिलीज ऑफ कर्मा। कर्म और कर्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सनातन धर्म में। क्यों? क्योंकि कर्मा जो है वो वही डिसाइड करता है कि हमें अगला जीवन क्या मिलेगा या हमारा अभी जो जीवन चल रहा है वो कैसा चल रहा है। हमारा जो अभी जीवन चल रहा है, जिस लाइफ में हम अभी जी रहे हैं, वो हमारे पुराने कर्मों के कारण है। प्रारब्ध कर्म कह लीजिए, पुराने जन्मों के कर्म, कल्पों के कर्म। और जो हमें आगे मिलेगा वो हमारे अभी के कर्म डिसाइड करते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी लाइफ मिलेगी, नहीं करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लाइफ मिलेगी। और अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उससे अच्छे लोकों में भी जा सकते हैं। अच्छे लोकों मतलब डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट प्लैनेट्स, जैसे शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक। ये बहुत टाइप के हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन किए गए हैं लोकों को। अब रिलीज ऑफ कर्मा का मतलब हुआ कि कर्म से हमें आजादी मिल जाती है। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि हम तो कर्म करते ही रहते हैं, चाहे सोचते हुए करें, चाहे बोलते हुए, चाहे कार्य करते हुए। कर्म तो हम करते हैं, कर्म से आजादी कैसे मिल जाएगी? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, चाहे आप अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कर्म जो होते हैं वो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पे होते हैं। मतलब अगर कॉज है तो इफेक्ट जनरेट होगा ही होगा। कॉज अगर अच्छा है तो भी इफेक्ट अच्छा जनरेट होगा, अगर कॉज बुरा है तो इफेक्ट भी बुरा जनरेट होगा। मतलब अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, उसका इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट मिलेगा, लेकिन उस इफेक्ट को भी लेने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं चाहे बुरे कर्म कर रहे हैं, आपको जन्म लेना ही पड़ेगा उसका पूरा करने के लिए, उस कर्म को। तो इसको भगवत गीता में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करो। जो भी कर्म कर रहे हो ये सोच के मत करो कि तुम करता हो, तुम से भगवान करा रहे हैं, ऐसा सोच कर करो, तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो जनरेट होना था उस कोज का, वो नहीं होगा। और अच्छे और बुरे कर्म ये ऐसा समझिए कि अगर एनालॉजी के रूप में समझाओ तो एक पिंजरा है, एक सोने का पिंजरा, एक लोहे का पिंजरा, लेकिन उसमें जो पक्षी है, आत्मा रूपी पक्षी, वो उसमें फंसा ही हुआ है। अब चाहे वो सोने के पिंजरे में फंसा हो चाहे वो लोहे के पिंजरे में। और मोक्ष के तरफ जब हम जाते हैं तो निष्काम कर्म करते हैं और जितने भी कर्म हमारे होते हैं उन पे भी हम ध्यान देते हैं। उसको भी हम अपनी तपस्या से या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितनी भी होती है उससे हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि कर्म से हम रिलीज हो सके, मोक्ष की तरफ पहुंच सके। तो ये दूसरा रीजन है मोक्ष क्यों इंपॉर्टेंट कहा गया है। क्योंकि कर्म का चक्कर हमेशा ही रहेगा, हमेशा हम इस दुनिया में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किसी और लोक में जाएंगे, उधर कर्म करेंगे, फिर उधर से इधर आएंगे, ये चलता ही रहेगा। तो मोक्ष
इस सब चीजों से आजादी दिला देता है। तीसरा रीजन है रियलाइजेशन ऑफ वननेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे कहते हैं परब्रह्म परमेश्वर, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, मेरी एक वीडियो है परब्रह्म कौन है, तो मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल सा बताता हूँ कि परब्रह्म परमेश्वर जो कि वो फॉर्मलेस है, इनफाइनाइट है, वो फॉर्मलेस होने के बावजूद फॉर्म भी क्रिएट कर सकता है। इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, आई में आ जाएगा वो लिंक। मोक्ष से हम उस परब्रह्म में जाके मिल जाते हैं, मतलब हमारी जो इंडिविजुअलिटी है सोल की वो खत्म हो जाती है, हम बिल्कुल परब्रह्म जैसे ही हो जाते हैं, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो भी परब्रह्म जैसा हो जाता है। इसको भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज पुरानी वीडियोस जरूर देखिएगा। और मोक्ष से क्या होता है कि हम उस परब्रह्म में जाके मिल जाते हैं, जिससे हमारा जो लाइफ साइकिल है डेथ लाइफ रीबर्थ का वो खत्म हो जाता है, और ब्रह्म में मिल के हम उसी का स्वरूप हो जाते हैं और हम परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां फिर हमें कोई किसी भी तरह का दुख नहीं होता। और मोक्ष की तरफ हमें जाना कौन सिखाता है? वो सिखाता है धर्म। तो अगला जो टॉपिक है हमारा कनेक्शन टू धर्म। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम धर्म के अकॉर्डिंग चले, धर्म के अकॉर्डिंग काम करें, तो हमारे जो कर्म है वो खुद ब खुद कम होने लग जाएंगे अगर धर्म पे चल के काम करते हैं। जो भी ड्यूटी है वो करनी है, और वो भी राइचियस तरीके से, कोई भी इसमें चालाकी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का किसी को दुख ना हो, वैसा कर्म। स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए कर्म करना, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए धर्म के अकॉर्डिंग चलना, उसके अकॉर्डिंग चलते हुए हमें कर्म करना, और इसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी से हमें पता चलता है कि मोक्ष है और जिसे हमें प्राप्त करना है। जो आत्मा होती है वो बनी ही 3 चीजों से होती है, सच्चित और आनंद से। तो इसका जो नेचर होता है वो यही होता है कि इसे दोबारा से उस स्थिति को प्राप्त करना है। उसके लिए इसे सारे के सारे अपनी जितनी भी इच्छाएं उसे खत्म करनी है, उसके बाद इग्नोरेंस को खत्म करना है, उसके बाद डिवाइन को जानना है, उसके बाद उस डिवाइन को जानने के बाद उस स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना है। उस रास्ते पर धर्म के अकॉर्डिंग चलने के बाद हमें जो हमारी सफरिंग है, जो हमारा दुख है वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर में मिल जाते हैं। तो यही एक तरीका है, यही एक रास्ता है, और यही पिनेकल है, यही बिल्कुल टॉप पॉइंट है स्पिरिचुअल अचीवमेंट का, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट का हमारे सनातन धर्म में। तो अगर हम दूसरे लोकों में भी जा रहे हैं अच्छे कर्म करके, लेकिन हमारे जब वहां पे कर्म खत्म होंगे, जितने भी हमें पुराने कर्मों के अकॉर्डिंग जो भी हमें फल मिलता है वो जब खत्म हो जाएगा, तो दोबारा हमें इसी मृत्यु लोक में आना होता है। इस कारणवश मृत्यु लोक से दूसरे लोकों में जाना या दूसरे लोकों से इस लोक में आना, ये दुख का ही कारण है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। और इसी कारणवश मोक्ष ही एक रास्ता है जिससे हम इस सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। यही वीडियो थी मोक्ष के बारे में आपको बताने की कि क्यों मोक्ष को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा, मैं जरूर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आप सभी का।